इस वक्त की एक बड़ी खबर आपको बता दें, एएमयू पर सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला पढ़ना शुरू कर दिया है। कोर्ट एएमयू की अल्पसंख्यक दर्जे पर फैसला सुनाएगा और उसको पढ़ने की शुरुआत हो चुकी है। सुप्रीम कोर्ट के 7 जजों की खंडपीठ ये फैसला सुनाएगी। संविधान की आर्टिकल 30 के तहत अल्पसंख्यक दर्जा मिला है और गौनिका इस वक्त ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। गौनिका, कोर्ट ने फैसला पढ़ना भी शुरू कर दिया है, क्या कुछ बातें प्रारंभिक रूप से सामने आ रही हैं? देखिए, बिल्कुल सबसे पहले जैसे ही सीजीआई की बेंच बैठी, क्योंकि ये सीजीआई का लास्ट वर्किंग डे है और ये फैसला उनकी तरफ से सुनाया जा रहा है। 7 जजों की बेंच है जिसमें सबसे पहले ये कहा गया कि 4 ओपिनियन है। 4:3 का ये फैसला है, यानी कि 4 जजेस का एक मत है और 3 जजेस का एक मत है। और इसके अलावा अब अलग अलग चीजें उस पर कही जा रही हैं। सबसे पहले क्या क्या सवाल, क्या क्या रेफरेंसेस इस पे फैसला जो लिखा गया तब देखे गए, जिसमें सबसे पहला ये देखा गया कि कोई भी ऐसा एजुकेशनल इंस्टीट्यूट उसको किस आधार पर माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन आप उसको मान सकते हैं, क्योंकि सवाल ही यही है कि क्या एएमयू एक माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन है या नहीं है। इसके अलावा ये देखा गया कि क्या अगर किसी माइनॉरिटी, किसी भी इंस्टीट्यूशन, किसी यूनिवर्सिटी को किसी एक पर्सन ने एस्टैब्लिश किया है जो कि किसी पर्टिकुलर रिलीजन का, किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी का है, तो क्या उसको उसके आधार पर माइनॉरिटी स्टेटस दिया जा सकता है या नहीं। और इसके साथ साथ ये भी देखा जा रहा है कि उसकी लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी, यानी कि कोई ऐसा जिसकी भाषा, यानी कि अगर किसी मुसलमान ने किसी यूनिवर्सिटी को एस्टैब्लिश किया है तो क्या उस यूनिवर्सिटी को मुस्लिम माइनॉरिटी यूनिवर्सिटी के तौर पर माना जा सकता है नहीं। ये तमाम सवाल जो है वो जजेस ने अपने फैसले को लिखते हुए ध्यान में रखे हैं और इसी के आधार पर जो है सुनवाई वो की गई थी। हम चीजें इस पूरे फैसले में लगातार अभी सीजीआई की तरफ से कही जा रही हैं, क्योंकि देखिए सबसे इंपॉर्टेंट यही है कि क्या माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी है या नहीं है। इसमें 1967 में भी सुप्रीम कोर्ट में मामला पहुंचा था, तब सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी एक माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन नहीं है। उसके बाद 1981 में केंद्र सरकार एक विधेयक लेकर आई थी संसद में, जिसमें ये कहा गया था कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को माइनॉरिटी स्टेटस है वो दिया जाता है, क्योंकि उसे एक माइनॉरिटी पर्सन, यानी कि एक मुस्लिम पर्सन ने उसको एस्टैब्लिश किया था, उसके आधार पर दे दिया गया था। लेकिन फिर वो मामला इलाहाबाद हाईकोर्ट पहुंचा। इलाहाबाद हाईकोर्ट की 5 जजेस की बेंच ने उस मामले को सुना था और उसमें यह कहा गया था कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी एक माइनॉरिटी यूनिवर्सिटी नहीं है। और उसके बाद ये मामला सुप्रीम कोर्ट में 2019 में पहुंचा। सुप्रीम कोर्ट में कई पिटिशंस फाइल हुई, लगभग 11 याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई थी और उनके आधार पर अब ये फैसला सुनाया जा रहा है। 5 साल तक ये मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित रहा। 2019 में यह मामला सुप्रीम कोर्ट के सामने आया और उस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने 7 जजेस की बेंच बनाई थी। फैसला सुनवाई नहीं हो पाई थी, बीच में तमाम मामले आ गए थे, वक्त लगता गया, जिसके बाद इस साल की शुरुआत में, यानी कि जनवरी में इस पूरे मामले को सुना गया। 10 जनवरी से 1 फरवरी के बीच में लगभग 8 दिन की सुनवाई हुई और उस सुनवाई के बाद फैसले को सुरक्षित रख लिया गया था और तब बेंच ने अपने फैसले को सुरक्षित रखा और अब आखिरकार इस फैसले को सुनाया जा रहा है। तमाम बड़ी बातें सीजीआई की तरफ से की जा रही है, क्योंकि इस पूरे मामले में सबसे पहले यही ध्यान में रखा जाएगा कि आखिर किस आधार पर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को माइनॉरिटी का स्टेटस दिया जाए या नहीं दिया जाए। किस आधार पर किसी यूनिवर्सिटी को माइनॉरिटी का स्टेटस दिया जाता है। अगर किसी शख्स जो कि किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी का है, अगर उसने उसको एस्टैब्लिश किया है, तो क्या उसके आधार पर उस यूनिवर्सिटी को उस पर्सन का स्टेटस दिया जा सकता है, नहीं दिया जा सकता है। ये तमाम बातें कही जा रही हैं। अब देखिए, क्योंकि इसमें 4:3 का है, अब ये देखना होगा कि 4 इसका जो जजमेंट है, यानी कि वो पक्ष में है और 3 का जजमेंट क्या उसके विरोध में है। तो जो भी 4 का जजमेंट होगा वही इस पूरे फैसले में माना जाएगा। अब देखना होगा कि क्या फैसला दिया जाता है। इसमें तमाम बड़ी बातें कही जा रही हैं। इसमें सीजीआई सबसे पहले अपना जजमेंट पढ़ रहे हैं और सीजीआई के जजमेंट के बाद बाकी के जजेस अपना अपना जजमेंट एक एक करके पढ़ना शुरू करेंगे। और इसमें माइनॉरिटी स्टेटस को लेकर जब बेंच बैठी तो सीजीआई ने सबसे पहले बैठते यही कहा कि 4:1 का है, जिसमें जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस SC शर्मा दे हैव ऑथर्ड सेपरेट डिसेंटिंग ओपिनियंस, यानी कि जो 3 जजेस जिनका ओपिनियन अलग है वो ये 3 जजेस हैं और बाकी के जजेस जिसमें कि सीजीआई चंद्रचूड़, जस्टिस देखिए, जहां एक तरफ सुप्रीम कोर्ट की तरफ से फैसला पढ़ा जा रहा है, वहीं फरवरी में जब इस मामले पर सुनवाई हुई थी तो कोर्ट की तरफ से यह भी सवाल पूछा गया था और यह भी बात कही गई थी कि एएमयू का जो अधिनियम 1981 है उसका जो संशोधन हुआ था उसमें 1951 वाली बातों का ध्यान नहीं रखा गया था और वो आधे मन से किया गया था। तो आज जब ये फैसला पढ़ा जा रहा है तो ये जो बात कोर्ट की तरफ से फरवरी के महीने में कही गई थी ये भी महत्वपूर्ण हो जाती है।
देखिए बिल्कुल, पहले केंद्र सरकार ने ही इस पूरे मामले में सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी जब यूपीए की सरकार थी, जब इलाहाबाद हाईकोर्ट का फैसला आया था। उसके बाद यूनिवर्सिटी ने भी पिटीशन फाइल की और फिर केंद्र सरकार, जो कि मौजूदा सरकार यानी कि बीजेपी की सरकार है, इन्होंने अपनी उस पिटीशन को वापस ले लिया था। इन्होंने वो याचिका वापस ले ली थी और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के माइनॉरिटी स्टेटस के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में इनकी तरफ से जो दलीलें हैं वो रखी गई थी। इसके अलावा फैसले में अब क्या क्या कहा जा रहा है, जिसमें सीजीआई की तरफ से ये कहा जा रहा है कि सॉलिसिटर जनरल ने ये कहा था कि यूनियन इज नॉट प्रेसिंग द प्रिलिमिनरी ऑब्जेक्शन दैट अ रेफरेंस कैन नॉट बी मेड टू 7 जजेस। उन्होंने कोई ऐसा प्रिलिमिनरी ऑब्जेक्शन नहीं किया था कि 7 जजेस को ना दिया जाए। 7 जजेस के पास ये जजमेंट के लिए भेजा गया तो उसको माना गया है एसजी की तरफ से। और ये भी नहीं कहा जाता जो आर्टिकल 30 है वो माइनॉरिटीज को गारंटी देता है, क्योंकि इस पूरी सुनवाई के दौरान जो पिटिशनर्स हैं, 11 पिटिशनर्स इस पूरे मामले में आए, जिनकी तरफ से ये कहा जाता था आर्टिकल 30 का सेक्शन 1 उसके तहत अगर कोई माइनॉरिटी ये माइनॉरिटी के अधिकारों को सुरक्षित करता है, माइनॉरिटी कोई भी ऐसा शख्स जो किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी को बिलोंग करता है, माइनॉरिटी को बिलोंग करता है, वो किसी तरीके से किसी भी इंस्टीट्यूशन को अगर एस्टैब्लिश करता है तो वो उसी के तहत मानी जाएगी, यानी कि उसी माइनॉरिटी की वो इंस्टीट्यूशन माना जाएगा। और आर्टिकल 30 को सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि वो डिस्क्रिमिनेट नहीं कर रहे हैं उससे, लेकिन क्वेश्चन ये है कि डज हैव अ स्पेशल राइट अलॉन्ग विद राइट टू नॉन डिस्क्रिमिनेशन। इसके अलावा ये भी कहा जा रहा है कि एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूट उसको अगर एस्टैब्लिश किया जाना है किसी भी सिटीजन के द्वारा, अगर उसको रेगुलेट किया जाता है अंडर आर्टिकल 19(6) जिसका आप जिक्र कर रही थी ज्योत्सना, दिस कोर्ट हैज मेंटेन्ड दैट राइट अंडर आर्टिकल 30 इज नॉट एब्सोल्यूट। रेगुलेशन ऑफ द माइनॉरिटी एजुकेशन इंस्टीट्यूट इज परमिटेड अंडर 19(6) प्रोवाइडेड डज नॉट इन्फ्रिंज द माइनॉरिटी कैरेक्टर ऑफ द इंस्टीट्यूट। यानी कि किसी भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट को अगर आपको माइनॉरिटी एजुकेशन इंस्टीट्यूट को आपको रेगुलेट करना है जो कि आर्टिकल 19(6) के तहत होगा, प्रोवाइडेड इट डज नॉट इन्फ्रिंज द माइनॉरिटी कैरेक्टर ऑफ द इंस्टीट्यूट, यानी कि उस इंस्टीट्यूट के माइनॉरिटी कैरेक्टर को इन्फ्रिंज ना करे। इसके अलावा यह भी कहा जा रहा है सीजीआई चंद्रचूड़ की तरफ से जो आर्टिकल 31 है वो ये नहीं कहता है कैन नॉट बी एक्सटेंड टू अ सिचुएशन वेयर अ माइनॉरिटी community which establishes an institute but has no intention to administrate it. The ones which wants a greater state control cannot have a minority tag merely because of the establishment, and this cannot be done by a way of waiver. यानी कि सीजीआई की तरफ से फिलहाल ये कहा जा रहा है कि अगर आप आर्टिकल 31 को आधार बनाकर ये कहते हैं, लेकिन वो इस सिचुएशन पर एक्सटेंड नहीं हो सकता जहां पर एक माइनॉरिटी कम्युनिटी ये कहती है कि जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो उस कम्युनिटी का है और यही वजह है कि उसके आधार पर उसको माइनॉरिटी जो स्टेटस है वो दिया जा सके। तो इसका मतलब ये नहीं आप कह सकते हैं द वंस व्हिच वांट्स अ ग्रेटर स्टेट कंट्रोल कैन नॉट हैव अ माइनॉरिटी टैग, यानी कि अगर आप स्टेट का कंट्रोल नहीं चाहते हैं तो आप चाहते हैं कि माइनॉरिटी टैग उसे मिल जाए। इसके अलावा मेयरली बिकॉज ऑफ द एस्टैब्लिशमेंट दिस कैन नॉट बी डन बाय अ वे ऑफ वेवर। तो ये तमाम बड़ी बातें की जा रही है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट यही है क्योंकि अगर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की अभी की बात की जाए तो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी फिलहाल माइनॉरिटी स्टेटस नहीं है उसका, लेकिन अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी जो स्टेट्स के रूल्स हैं यानी कि जो राज्य सरकारें या केंद्र सरकार की जो यूनिवर्सिटियां हैं उनके तहत जो नियम लागू होते हैं तमाम यूनिवर्सिटियों में वो उनको भी फॉलो नहीं करता है। उसमें सिर्फ 50% उन स्टूडेंट्स को रिजर्वेशन मिलता है जो कि उनके इंटरनल स्टूडेंट्स हैं। इंटरनल स्टूडेंट्स यानी कि जो उनके किसी भी स्कूल में किसी भी कॉलेज में पढ़े हुए हैं और वो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के ही किसी तरीके से उनका हिस्सा है, और यही वजह है कि अभी फिलहाल 50% रिजर्वेशन सिर्फ उनके लिए है, बाकी के लिए अभी कोई ऐसा रिजर्वेशन नहीं दिया गया है। लेकिन उनकी मांग यही है कि जो मुस्लिम है, मुस्लिम कम्युनिटी के लिए 50% रिजर्वेशन दिया जाए। लेकिन फिलहाल सीजीआई की तरफ से फैसला पढ़ा जा रहा है, नजरें बनी हुई हैं कोर्ट पर कि आखिर कोर्ट की तरफ से आगे और क्या कहा जाता है। ज्योत्सना बिल्कुल, और साथ में यहाँ पर गोनिका एक और जो उन्होंने केस को लेकर मेंशन किया है वो है अजीज बादशाह केस, जो 1967 वाला केस था जिसमें कि सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों के बेंच ने साफ कहा था कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी एक अल्पसंख्यक यूनिवर्सिटी नहीं है, महाविद्यालय नहीं है। तो ऐसे में इस केस को लेकर जो आज यहां पर पढ़ा जा रहा है उसमें अगर जो आपके चीफ जस्टिस है वो मेंशन करते हैं 1967 के केस का, इसका मतलब क्या बनता है? देखिए, अजीज बादशाह केस 1965 का सुप्रीम कोर्ट का केस है और 1965 वाले केस में माफ कीजिएगा मैं 2 मिनट का एक सुप्रीम कोर्ट का भी क्योंकि जजमेंट पढ़ा जा रहा है, जैसे ही वो जजमेंट में कुछ कहा जाता है मैं आपके पास वापस आती हूँ। जी, तो गोनिका के साथ हम फिर से जुड़ेंगे, लेकिन इस वक्त आपको बता दें कि जो केस है उस पर फैसला आना शुरू हो गया है और यहां पर जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है DY चंद्रचूड़ वो खुद इस वक्त अपना जो फैसला है वो पढ़ रहे हैं, जिसमें उन्होंने साफ कहा है कि इस वक्त आर्टिकल 3 जो है, यानी कि आर्टिकल जो 3 है संविधान का, उसके मुताबिक ऐसा नहीं कि संपूर्ण हो
यानी कि उसमें जो कहा गया संपूर्ण रूप से ही उसके तहत या उसके आधार पर किसी एक यूनिवर्सिटी को आप माइनॉरिटी का दर्जा दे सकते हैं, ये मायने निकल कर आ रहे हैं। इसको और भी हम स्पष्टता से धीरे धीरे समझेंगे। इसके अलावा आपको बताएं कि इस वक्त जो 7 जजों की बेंच है उसमें 3 जज एक तरफ है और 3 जज एक तरफ है, लेकिन जो चीफ जस्टिस है वो इस वक्त बहुमत के साथ है, यानी 4 जजों के जो बेंच की राय होगी वही मानी जाएगी। अब यह देखना है कि वो किस धरे में इस वक्त हैं, जो ये मानती है कि एएमयू एक माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन है, या दूसरे धरे के साथ है जो ये मानते हैं कि ये एक एएमयू एक सेक्युलर यूनिवर्सिटी है, ये कोई माइनॉरिटी यूनिवर्सिटी नहीं है। हालांकि जो 1967 की हम बात कर रहे हैं, जो केस हुआ था उसमें 5 जजों के बेंच ने साफ कहा था कि एएमयू एक माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन नहीं है, और 1951 का भी लगातार यहां पर जिक्र किया गया है, उसकी वजह भी आपको बताएंगे। लेकिन 1875 में मुस्लिम यूनिवर्सिटी की स्थापना हुई थी, 1920 में एक्ट से अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी बनाई गई थी, 1967 का हमने जिक्र किया था जो इसमें साफ कहा था कि एक इंस्टीट्यूशन नहीं है माइनॉरिटी। 1981 में सरकार की ओर से अमेंडमेंट लाया गया, तो उस अमेंडमेंट के जरिए ही इसको माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन बनाया गया था। हालांकि केंद्र सरकार यानी कि मौजूदा केंद्र सरकार ने साफ किया है कि जिस यूनिवर्सिटी को सेंट्रल से ग्रांट मिलता है वो कभी भी एक माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन नहीं बन सकता, वो सबके लिए वहां पर होना चाहिए, किसी एक पर्टिकुलर एक समाज के लिए नहीं हो सकता है, वो देश के हर एक नागरिक के लिए, हर एक व्यक्ति के लिए वो संस्था होनी चाहिए, वो संस्थान होना चाहिए। तो केंद्र की ओर से एएमयू के अल्पसंख्यक दर्जे का विरोध किया गया था, और आर्टिकल 30 में जो कहा गया है उसको संपूर्ण नहीं माना जा सकता है। आर्टिकल 3 में अधिकार संपूर्ण नहीं है, यह भी सीजीआई का कहना है। धार्मिक समुदाय संस्थान बना सकते हैं, धार्मिक समुदाय को संस्था चलाने का असीमित अधिकार नहीं है, यह बहुत महत्वपूर्ण है। अल्पसंख्यक संस्थाओं को भी रेगुलेट किया जा सकता है। तो आर्टिकल 3 का जिक्र लगातार इसलिए हो रहा है क्योंकि जो एएमयू है और जो वकील हैं इस वक्त, कपिल सिब्बल या दूसरे जो वकील हैं, वो आर्टिकल 3 का हवाला देकर ही यह मांग कर रहे हैं कि एएमयू को माइनॉरिटी यानी कि अल्पसंख्यक यूनिवर्सिटी होने का दर्जा मिले। और उसी पर अगर सीजीआई ये कह रहे हैं कि वो संपूर्ण नहीं है, धार्मिक समुदाय संस्थान बना सकते, ये सही है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं बनता है कि आर्टिकल 30 में सब कुछ अधिकार जो है पूरे संपूर्ण है। धार्मिक समुदाय संस्थान बना सकते हैं,